जय गुरु जी। सारी संगत को भी सुमन आंटी का जय गुरु जी, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को मेरी नमस्ते। और मैं देहरादून से सुमन आंटी गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों का इस चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ये गुरुजी का चैनल है और इस पर मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ वो एक कनेक्शन गुरुजी के साथ मेरा जो भी बनता है वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है ना। चाहे इस पर मैं कोई भी वीडियो डालूँ, जो भी दिमाग में आता है वो वीडियो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। तो जैसे जैसे गुरुजी चलाते हैं वैसे वैसे मैं चलती हूँ। और मेरे तो अब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल गुरुजी के हाथ में दे रखा है कि जैसे गुरुजी आपको चलाना है चला दो, मैं तो चल पड़ूंगी, है ना। आप लोग मेरा परिवार है और अपने परिवार के साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, दिल खोल के शेयर करती हूँ। और शुरू करती हूँ मैं। इससे पहले मैं शुरू करूँ आपसे एक निवेदन, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ स्किप मत करना, तभी हम मेरे को मतलब बहुत सारी बातें हमें तभी समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, है ना। क्या पता कोई आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो, है ना। और गुरुजी को किसका कल्याण किस तरीके से करना है गुरुजी जाने, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, ये इसको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोल सकते हैं, हाँ। और ये एक बात, हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना है ना, नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन। तो उनसे एक बार एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था उनका कि सर आप बताइए मुझे कि आप इतना अमीर कैसे हैं, ये बताइए, इतना अमीर कैसे हैं। तो वो कहता है अच्छा। तो वो अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक चेक निकाल के उसको देते हैं रिपोर्टर को कि जो तुम्हारे मन में आए तुम इसमें वो अमाउंट भर लो। तो वो रिपोर्टर थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, उसको अपने अंदर लगता है शायद उसने कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वो कहता है कि अरे नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपसे वो पूछना चाह रहा था कि आप इतना अमीर कैसे हैं। तो वो बिल गेट्स जी जो होते हैं दोबारा कहते हैं कि तुम भाई इसमें अपने मतलब का जो भी तुम्हारा अमाउंट हो इसमें भर लो, जो तुम्हारी इच्छा करे। तो वो रिपोर्टर कहता है नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था बस कि कोई राज हो तो आप हमें बताइए और अमीर बनने का। तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी और तुमने नहीं ली, बस यही बात है कि मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ कि अगर अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी कोई सामने से आए तो उसे ले लो, छोड़ो मत। तो ये बात मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ना। ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इससे आप जो चाहें ज़िंदगी में वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो भी चाहें, हमारी विशेष काफ़ी हद तक इससे पूरी होती है। अब वो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वही कमज़ोर पड़ जाए तो हम क्या करें, है ना। कभी कभी हम अपने आप में सोचने बैठ जाते हैं ये कैसे होगा, क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता। बस वो कन्फ्यूज़न हमारे सबके दिमाग में चलता है ना। हम स्ट्रांगली बिलीव करने में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, 50-50 हमारा मन हो जाता है। और यूनिवर्स क्या कहता है कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काम कैसे होगा, वो सोचना किसका काम है, यूनिवर्स का काम है। तो बस हमें अपने आप को इसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, फीलिंग अपने अंदर इतनी डेवलप करनी है कि ये काम हमारा 100% होना ही होना है, हो ही गया। तो बस ये छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम 21 दिन
यानी कि 21 डेज लगातार अगर करते हैं तो फिर हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है, आदत बन जाती है। तो इसीलिए अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग लगातार 1 महीना चलेंगे, है ना, तो देखना आपका जीवन परिवर्तन कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा, है ना। और ये बात तो मैं इसलिए इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फील किया है बहुत चेंजेस, भाई बहुत ही ज़्यादा चेंजेस। मैं आपको बता ही नहीं सकती मैं किस किस दौर से निकल के तब आई हूँ आपके सामने आज मैं बैठी हूँ। क्या क्या दिन नहीं देखे हैं, बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, और आज सच में इस जादू को मानती हूँ। सच में चमत्कारी है ये, बस इसे समझना पड़ेगा। और डे बाय डे क्या करना है, हमारा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन कैसा सेट होता है, और हमें ज़िंदगी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो इससे पूरी हो सकती है, इसको समझना पड़ेगा। और सच में आप देखना छोटी छोटी रिक्वायरमेंट जब पूरी होती है ना, तो यहीं से खुशी मिलने शुरू हो जाती है, और वो खुशी से हमारे को खुशी और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो शुरू करते हैं। आज है डे 19, 19वां दिन, और 19वें दिन में हम क्या सीखने जा रहे हैं, ये जादुई कदम। तो इसको मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ बुक को, और आपको उसको समझना है, बीच बीच में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए, है ना, कि जो भी कुछ मेरे पास है उसी अनुपात में मुझे लोगों को बांटने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। यानी कि हमारे में जितना सामर्थ्य हो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये ऐसा किसने बोला है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बोला है यहाँ पे। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? विलियम ई वॉर्ड, ये इन्होंने ऐसे बोला है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं, और वो है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चल कर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना, या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपको आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है।
अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, है ना। मतलब कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको ये जादुई कदम बहुत बेहतर फील कराएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कितना भी कुछ घटित हो रखा हो तब भी अगर आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कि कुछ भी अच्छा ना मिले, है ना। तो बस वही चीज़, अगर हम उसी चीज़ों का धन्यवाद करते चले जाएंगे तो हम जो है उस चीज़ से अपने आप को उभार पाएंगे। तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हैं तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें, है ना। सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि 90 सेकंड इंपॉर्टेंट है, 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल देता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, है ना। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए ना तो कोई बात नहीं है। एक बार जब आप यह स्पष्ट सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल सकता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते समय वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह जाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। अब याद पे आ गए हम, ये हमारा जादुई कदम वाला चैप्टर खत्म हुआ और इसमें अब पढ़ रहे हैं हम वही जो हम रोज पढ़ते हैं, है ना। चैप्टर के अंत में जादुई अभ्यास क्रमांक 19 जादुई कदम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैजिक पत्थर, है ना। अब आ गए हम 20वां दिन, और 20वें दिन में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हृदय का जादू, हमारे हार्ट का जादू। तो जादू कैसे सीखेंगे हम, देखते हैं। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। समय का जादू अभ्यास इस तरह, हृदय का जादुई अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध, है ना, वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़ी अभ्यास की जरूरत होती है,
लेकिन इस अभ्यास के फायदे को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह ध्यान आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें, है ना। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित करें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ती जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी, और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण यह हो सकता है कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, इतनी महसूस करेंगे, है ना। तो एक छोटी सी बात थी ये कि आप हृदय से जादू कैसे कर सकते हैं। फील करना है, आंखें बंद करनी है और उसमें एनर्जी डालनी है ना। अब आ गए हम हृदय का जादू अभ्यास 20 प्रैक्टिस पे। क्या करना है इसमें, अपनी नियामतें गिने, वही जो सबसे पहले करते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 करें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हो गया 19 और 20 बढ़िया तरीके से संपन्न, है ना। तो देखिए इसमें जो जादुई कदम बताया गया है और हृदय का जादू बताया गया है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ ध्यान देने की बात है कि हमें ईश्वर को, यूनिवर्स को अपनी कृतज्ञता हर रोज भेंट करनी है, देनी है ना। और अपनी इच्छाएं जो हमारे को पूरी करनी है उसके लिए भी हमें कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस तरह से प्रकट करनी है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब आते हैं 21वां दिन। रोज मैं 2-2 दिन ले रही थी, आज मैं थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं आज 21वां दिन भी ले लेती हूँ, है ना गुरुजी। और ये वीडियो गुरुजी आपको जहाँ जहाँ पहुँचानी हो आप वहाँ वहाँ जरूर पहुँचा देना, जिस किसी के माध्यम से भी पहुँचानी हो वहाँ वहाँ जरूर पहुँचा देना, है ना। क्या पता किसको इसकी बहुत बहुत ज़रूरत हो, है ना। तो ये तो बस गुरुजी का ही है सारा विभाग, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। जिसके पास जानी होगी वो जाएगी, है ना, गुरुजी जाने। मैं तो अपना काम कर रही हूँ कि ये भी मैंने छुपा के रखी हुई थी किताब और 6 साल से मैं इसको पढ़ती थी,
लेकिन मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, चलो करनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आप सबके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। तो अब आगे हैं आज हम 21वें दिन पे। तो आज मैं 3 दिन ले रही हूँ, 19, 20 और 21। और 21वां दिन कैसा है? बेहतरीन परिणाम का। अब ये भी आप समझिए कि ये बेहतरीन परिणाम क्या है भाई, है ना। तो इसको हम समझ लेते हैं। बेहतरीन परिणाम हमें कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। तो कृतज्ञता की इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है। इस हम चाहें जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। यह सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा, यानी कि हम गिरेंगे नहीं, है ना, चलते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम पाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें।
यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो जैसे कि फ़ोन करके कोई बुला लेता है पेरेंट्स को कि आपको मिलना आके, तो हमेशा मन में कितने अजीब अजीब से डाउट ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ऐसा ही होता है, क्योंकि है ना। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, है ना, उल्टा नहीं सोचना है। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चिंतता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। इस तरह से, है ना, डैश में अपनी बात लिख दें और बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद ये जरूर लिख दें। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। क्या महसूस करना है? डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, है ना। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।
आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो ये हमारे बेहतरीन परिणाम की चर्चा हुई है ना। कैसे मिलेंगे हमें बेहतरीन परिणाम, अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। और ये है हमारा 21 है ना, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। बेहतरीन परिणाम के लिए क्या करना है, देखिए, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये हमने सबसे पहले डे 1 पे ही सीख लिया था, ठीक है, तो डेली ये करना ही करना है। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह से लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस डैश में आप अपनी जो भी विश है वो लिख सकते हैं, है ना। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक, है ना। और ये नंबर 5 जो हम रोज रात को करते हैं, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहना है ना। धन्यवाद कहें। तो ये था हमारा आज का 3 दिन का चैप्टर, मैंने आपको आज क्लियर करा है। 19, 20 और 21 है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, पढ़ा दिया आपको पूरी तरह से, है ना, कि बेहतरीन रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे लाइफ में, है ना। तो इसको आपको बस समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर हम इसको सपोज 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और सही बात तो यही है, जब हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है ना, तब हम इसको भूल जाते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पिछले जो डेज हैंगे वो अगर आपके एपिसोड छूट गए हों तो आप उनको प्लीज़ एक बार जरूर कंटिन्यू करेगा। और आगे जो मैं इसमें डालने वाली हूँ उनको भी आप पूरा सिर्फ एक बार, जो 30 डेज के बैठेंगे ना आपके, 28 तो इसी में ही है और 3 दिन पहले 31 बैठ जाएगा, तो ये आपको जरूर पूरा का पूरा सुनना है ना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको मिलेंगे बेहतरीन परिणाम और मुझको मिलेगी खुशी। और जब आप किसी को खुशी देते हैं तो क्या होता है, खुशियाँ वापस आती है लौट के। ये एक यूनिवर्स का लॉ है ना। किसी की बुराई ना करें, कभी भी किसी की बुराई ना करें, है ना। बुराई करने से क्या होता है, हमारे अपने कर्म खराब हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, किसी की कंप्लेंट कर, जो कोई कर रहा है करने दो, है ना। तो फ्री होके जिए जिंदगी। क्योंकि क्या होता है, एक बात और बताती हूँ आपको चलते चलते, पास्ट में हमारे क्या हुआ है उसकी चिंता करके क्या हो जाएगा, क्या आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, नहीं। आने वाले कल में क्या होने वाला है क्या हम जानते हैं, नहीं। तो हम पिछला भी नहीं बदल सकते, आने वाले का भी हम नहीं बदल सकते, हम केवल अपना प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो जब हम अपने अच्छे कर्मों से अच्छा प्रयास करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए खुश रहें। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये आने वाला है। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर 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 कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।